अस्सलामुअलैकुम, मैं अबू ओसामा और आप देख रहे हैं मधुबनी मुस्लिम। मैं अभी मौजूद हूँ गंगोली राजे थाना मधुबनी, जो कि यहाँ एक नई मस्जिद की संग बुनियाद रखी जाएगी आज, जो कि बड़े बड़े उलमाए किराम भी मौजूद रहेंगे इस संग बुनियाद में। और यहाँ के जो मुखिया हजरात है और सरपंच है और गांव के दीगर हजरात के साथ मिल कर के मस्जिद की संग बुनियाद रखी जाएगी। तो चलिए हम इस मामले में, तो आज यहाँ पे मस्जिद की बुनियाद डाली जाएगी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और होना चाहिए। इसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। राम बहादुर चौधरी, ग्राम पंचायत से सिपाही मधुबनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय पेश कर दें। आप अपना तारुफ। आपका चैनल का क्या नाम है? मधुबनी मुस्लिम में आपका खैर मकदम। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर पता चला हमारे इलाके में, मैं सरसोपाई पश्चिमी से आता हूँ, 2 बार सरपंच रह चुका हूँ। मेरा नाम है राधाकांत चौधरी उर्फ लड्डू चौधरी। और हम जहाँ रहते हैं, हमारे इलाके में गंगोली आता है, वहाँ हिंदू मुसलमान के सब एक हैं। वो ये नहीं समझता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, सब एक हैं। तो पता चला जाए यहाँ मस्जिद की नया नींव हो रहा है, जबकि गंगोली में नहीं है। तो सोचे कि यहाँ जा कर के देखें और वहाँ भागीदारी अपना भाग लें और सहयोग है। जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में मंदिरों का बोलचाला चल रहा है, वैसे ही मस्जिद के मुस्लिम धर्म में होना चाहिए। इस्लाम के बराबर होगा और हिंदुओं का बराबर होगा, इससे और खुशी होगा, राष्ट्र मेरा मजबूत होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर में ये मस्जिद के नींव के लिए सक्रिय हुए हैं। इसीलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस इलाके में नहीं था मस्जिद और ये मस्जिद बना है। यहाँ के मुसलमान भाइयों का सुकून मिलेगा, अपना नमाज पढ़ेंगे, हम लोग भी आकर के यहाँ पर माथा टेकेंगे, ताकि ऊपर वाला हमको भी इंशाअल्लाह हमको भी धन्यवाद देगा। इसी के कहकर अपना बात पानी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस मस्जिद के इमाम साहब से बात करेंगे और कि इस मस्जिद के बारे में कुछ बताएं। इससे पहले यहाँ जो ये छोटी मस्जिद, जो कच्ची मस्जिद है, ये कब बना और अब जो बड़ी मस्जिद की क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में भी बताएंगे इमाम साहब। आप मधुबनी मुस्लिम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मैं आपके इस चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि सरजमीन गंगोली में ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद जो है हाल ही में जो है बनाई गई है। इससे पहले यहाँ मस्जिद नहीं थी। यहाँ के मुसलमान जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए सरसोपाई मार्केट की जामे मस्जिद में जाया करते थे और 5 वक्ता नमाज हैं लोग अपने घरों ही के अंदर जो है पढ़ा करते थे। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक ये मस्जिद की बुनियाद का ये मरहला और ये दिन जो है हम लोगों को देखने के लिए जो है मिला है। अल्लाह पाक ने जो है ये दिन मैसर फरमाया है कि NH के बगल में ये मस्जिद जो है बनने जा रही है, जिसकी बुनियाद आज जो है हमारे अकाबिर के हाथों रखी जाएगी। और इंशाअल्लाह यहाँ से अल्लाह वाहिद की सदा जो है गूंजेगी और मुसलमान जो यहाँ बेराह रू थे, रास्ते से भटके हुए थे, इंशाअल्लाह मस्जिद और मस्जिद के अमाल से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जो है इस्लामी मुआशरा की तश्कील जो है यहाँ सही तौर पर जो है तश्कील पाएगी, जिसका तसव्वुर जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो इस पुरमसरत मौके पर जो है हम आम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि इस मस्जिद की बुनियाद के बाद जो तामीरी मरहला आवेगा, उस तामीरी मरहले के अंदर जो दिल खोल करके हिस्सा लें। इसलिए कि यहाँ जो है 10 घर मुसलमान हैं। यहाँ माशी तौर पर जो है बहुत ही कमज़ोर लोग यहाँ बसते हैं। बग़ैर इमदाद के ये काम जो है नामुमकिन और महाल है। तो हमारी आवाज़ इस चैनल के ज़रिए से जहाँ तक भी पहुँच रही है, वो लोग जो है इस मस्जिद की तामीर में ज़रूर हिस्सा लें और साथ ही दुआ करें कि यहाँ के मुसलमान इस मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इमाम साहब, आपका मेरे मधुबनी मुस्लिम चैनल में आपका स्वागत है। जी जी शुक्रिया।
इमाम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो ये मस्जिद मोहम्मद की बुनियाद, जो आपको मालूम है, ये गंगोली राजे थाना पंडोल मधुबनी में आज 27 रजबुल मुरज्जब 27 जनवरी और 26 रजबुल मुरज्जब को रखी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कहाँ तक खुशी हो रही है कि इस आबादी में मस्जिद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इसकी ज़रूरत जो है कब से महसूस की जा रही थी हमारे मुआशरे और समाज के अंदर, मगर यहाँ के लोगों के बारे में फिर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा जो आपने मुझसे पूछा, क्योंकि ये पहली बात तो ये गंगोली जो हमारे पड़ोसी गांव है, सबसे पहले बल्कि गांव ही मेरा समझिए, और इसमें काफ़ी दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि यहाँ आबादी कम थी तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन मुसलमानों का एक शान रहा है, सेवा रहा है कि जहाँ भी कहीं पहले आबाद हुए हैं तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उन लोगों ने मस्जिद अल्लाह ताला की घर की तामीर करनी शुरू की। और ये हदीस नबवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए पहले मदीना, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने घर मकान खाने पीने पे ध्यान न देके बल्कि अल्लाह ताला के घर के बारे में फिक्र किए कि पहले अल्लाह ताला का घर हो, उसके बाद फिर जब रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा फिर उसके बाद दुनियावी हमारा बेहतर रहेगा। इसीलिए गनौली अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अल्लाह ने तौफीक दिया और ये यहाँ ज़रूरत थी कि बेहद खुशी हो रही है कि यहाँ मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह आज बुनियाद रखा जा रहा है। और इसमें ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक समझा कि इसमें खिदमत करने का और कुछ इसमें शरीकत का मौका फरमाया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साहब। शुक्रिया इमाम साहब। हमारे सामने ये देख रहे हैं, मतलब मजदूरों की एक कतार लगी हुई है। मैं सबसे तो इंटरव्यू नहीं ले सकता हूँ, मगर इनमें से किसी एक से मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक अपनी लिल्लाहियत के लिए काम कर रहे हैं या कहाँ तक काम कर रहे हैं? सर, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। माशाल्लाह से हज़रत, हम क्या कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी खुशी है कि जहाँ पे ये गनौली महल्ला हमारा सरी सपाही का बहुत छोटी सी आबादी है और यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम हज़रात नहीं रहते हैं, तो जहाँ तक हम 4 महल्ले में रहते हैं मुसलमान, तो हम चारों और तीनों सपोर्ट करके माशाल्लाह से, और आप हज़रात की बुज़ुर्गों की दुआ से, मैं काफ़ी थका हूँ, तो आप लोगों की बुज़ुर्गों की दुआ से अल्लाह का करम है और यहाँ बड़ी मस्जिद बनेगी इंशाल्लाह और वो आबाद रहेगी, हम आशा करते हैं। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तला जी आपका। हमारे सामने देखिए, ये हमारे यहाँ की बहुत सारी नौजवानों की टीम लगी हुई है जो हमारे सामने काम करने वाले हैं। जहाँ खड़े हुए हैं जी 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 काम को करने के लिए वो यकीनन तेजी के साथ पूरा होता है। जी जी नौजवान ये जो है ना कमर के काफी तेजी से बुनियाद डाली जाएगी, तो जल्द ही जल्द इंशाअल्लाह देखने को मिलेगा बड़ी मस्जिद चमकवाता। जी जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अभी इस मोहल्ले के जो हजरात हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आपको इस मस्जिद जो बन रही है इसमें कितनी खुशी हो रही है आपको, और आगे भी जहाँ जहाँ मस्जिद की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आबादी बढ़ रही है तो मस्जिद की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ वहाँ मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, इस बारे में हम पूछना चाहेंगे। मधुबनी मुस्लिम में आपका खैर मकदम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जो है हम नातीजों से अच्छा काम लिया, और ये बहुत ही खुशी की हम लोगों की बात है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा नाम मोहम्मद अली अकबर है। मैं यहाँ जिस वक्त मौलाना हयातुल्लाह साहब ने मुझे कहा था तो मैंने दोनों आदमी मिल करके यहाँ मस्जिद का काम किया, और ये मस्जिद मोहम्मद जो है गंगोली की, जो NH57 से जाते हुए बिल्कुल नज़दीक में है, और यहाँ पे एक तरह से मुसाफिरों का आना भी बहुत ज़रूरी है, और मुसाफिर के ठहराव का भी एक रास्ता बड़ा अच्छा खुल रहा है। इसलिए कि ये मस्जिद जो है यहाँ पे हम लोगों ने बरसों बहुत पहले कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, और वो मंजूर अब होने का हुआ, और आज उसी की संग बुनियाद है जो 27 जनवरी है। इंशाअल्लाह ये मस्जिद की कार्रवाई तकमील तक उसको की जाएगी, और जहाँ तक खैर अहले हजरात हैं और हमारे बिरादरान वतन भी जो है हम में इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते हैं, और गंगा जमनी जो तहजीब है उस तहजीब को ख्याल रखते हुए वो हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते हैं। और हमारे भी जब मौलाना हयातुल्लाह साहब हैं वो भी इंशाअल्लाह कुछ आपको अपनी जानकारी शेयर करेंगे। मधुबनी मुस्लिम में आपका खैर मकदम है। इस मस्जिद जो बन रही है इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह, यहाँ कहा जाता है कहीं कहीं ज़रूरत होती है, और यूँ कहा जाए कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि NH से सटा हुआ है।
और यहाँ लमसम जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर मस्जिद नहीं थी, तो इसलिए यहाँ ज़रूरत थी। और अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है ले लेता है। इस आबादी में मस्जिद न रहने नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ लोगों के ज़रिए से यहाँ ये मस्जिद दरबार 3 लोगों ने, मैं बता चलूँ 3 लोगों ने यहाँ ज़मीन दिया आधा कट्टा, जिसमें मोहम्मद जसीम साहब हैं, अब्दुल हफीज़ साहब हैं और मोयुद्दीन साहब उल-फलका साहब हैं। इन लोगों ने तीनों ज़मीन दिया आधा का 1.5 कट्टा मस्जिद के नाम से ज़मीन हुई, मस्जिद मोहम्मद के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रजिस्ट्री भी हो गई। और जो बुनियाद आज 27 जनवरी में पड़ी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बहुत ज़रूरी, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा खुशी है। और मुस्लिम को छोड़ दीजिए, यहाँ के जो गैर मुस्लिम है उसको इतनी ज़्यादा खुशी, उसका कोई इंतहा नहीं। बार बार हम लोग चलते तक कहता है ये मस्जिद नहीं बनते, अजान नहीं हो जाए, सब गाँव में अजान हो जाए, हमारे गाँव में अजान नहीं हो जाए। तो इसलिए अभी हम लोग ऐलान कर रहे हैं इस सिलसिले में, इतनी खुशी है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं का चंदा आ रहा है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो है मुल्क की ऊंची शान होती है, और मुल्क की ऊंची शान होती है, और यकता जब बयान की जाती है, और घंटियां मंदिरों में बजती है, मस्जिदों में अजान होती है, ये यहाँ की तहजीब देखने वाली है। इसलिए हम आपके चैनल से ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो है जहाँ ये मिथिलांचल में ये तहजीब है, उसी तरह से पूरी दुनिया में ये तहजीब हो। तो एक जो जिस देश में यकता होती है वो देश बहुत तंदुरुस्त होते हैं, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसलिए हम इस चैनल से आपके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मधुबनी मुस्लिम में आपका खैर मकदम है। आप यहाँ मस्जिद की जरूरी थी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जहाँ भी मस्जिद की ज़रूरत है, जहाँ मस्जिद की ज़रूरत है, आबादी ज़्यादा है, वहाँ मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद तो हर गांव में ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमानों का एक शान है, इस्लाम का एक शार है। इस आबादी में मस्जिद बहुत दिनों से नहीं थी, बहुत कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज कोशिश में नाकाम हो रहा था। अल्लाह की मर्जी, अभी 6 महीना 8 महीना पहले जो है ये बात तय हुई, और मस्जिद जो है यहाँ बात मस्जिद रखी गई, तो आज उसे बुनियाद रखा जा रहा है। इससे गांव में बड़ी खुशी है, और इलाके में लोगों को बड़ी खुशी है, हम लोगों को बड़ी खुशी है कि यहाँ के बच्चे भी मस्जिद से जुड़ेंगे, मर्द औरतें सब लोग मस्जिद जुड़ेंगे, तो मस्जिद हर जगह होना ही चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।